जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करें और हमको जना दे, सोई जानी जो दो जनाई, तो उस समय नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से तो प्रभु। वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका, हम उस समय लाल वस्त्र भगवा वस्त्र पहनते, तो ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रहे थे जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रज भाषा तो समझ में आए थे, कह रहे थे जाएगो। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तो हम कहा जा हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो हम कहा किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने, गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से, और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान की। तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे वहां, दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर नहीं रहता हुआ, तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया, धोखा हो गया। श्री जी ने ऐसा आई, हम उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र, अब बालिका रूप में थे, अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा। पर वो बहुत चतुर है, जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहां वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है। आशीष पंचाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी? सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। वैसे कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। किसका? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है। हाँ, कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, ये पुण्यों का है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं। तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा, और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो। हमारी बात को गंभीरता से समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावे, मेरी कोई चाह नहीं रह गई। ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी
उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है, हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, अगर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलता है तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहाँ प्रगट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण रूप में प्रकट थे, उन महापुरुषों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या उनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा नहीं थी क्या? विचार करना। तो आज हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल है। क्योंकि कल आज जैसे भक्ति है तो और बढ़ेगी भक्ति, लेकिन कल समस्या आ जाएगी, तब आपको लगेगा क्या भगवान की कृपा हम पर नहीं, भगवान की कृपा पहले भी थी और अब भी है। अब आपके पाप का नंबर चल पड़ा है तो आपको भोगना पड़ेगा, जैसे हमारे शरीर पे अब पाप का क्रम लग गया, अब उसको भुगताना है। तो अब डायलिसिस, ये वो, कितनी परेशानियां। तो कल तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अविश्वास हो जाएगा भगवान से कि यार कल तक तो बहुत कृपा थी, जो सोचते थे हो जाता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम सांसारिक लाभ को भगवान की कृपा से न तोलें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की कृपा से न तोलें। ये पुण्य और पाप के फल से दुख और सुख आता रहता है। सुख और दुख में समान भाव होना ये कृपा है। कोई चाह न रह जाना ये कृपा है। भारी दुख की परिस्थिति है फिर भी हृदय कह रहा है बड़ी कृपा है, भगवान बहुत कृपालु है, हम पर बड़ी कृपा, ये कृपा है। कामनाओं की पूर्ति में तो सब कृपा का अनुभव करेंगे, लेकिन विपत्ति और दुख में कृपा का अनुभव करे सो भक्त। नहीं, बात समझ पा रहे आप जी? साध्वी अमृतानंद त्यागी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चे भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए? संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? परमात्मा से अनन्यता कैसे प्राप्त हो? सत्य भक्त के लक्षण है, पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण गुरु पादाश्रया, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय। दूसरा लक्षण उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। तीसरा लक्षण सहनशील, दुख सुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान। चौथा लक्षण सबके प्रति करुणा का भाव रखना, तितिक्षा और कारुणिका, दयावान, और सब भूतों में एक ही परमात्मा को देखना। अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को न मानना, दूसरों को मान सम्मान देना, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना। प्रभु के सिवा इस संसार में कोई है ही नहीं और सब प्रभु हैं और मैं उनका सेवक हूँ। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। ऐसा जो है वो भक्त है, जहाँ काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ऐसे जो भक्त हैं जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कपट दंभ नहीं है, हे भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं, और हे राम जो आपको प्राण प्यारे हैं, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में, ऐसे भक्तों के मन में आप निवास करें। तो भगवान के भक्तों के वैसे तो अनंत लक्षण हैं, क्योंकि अनंत भगवान में जब चित्त जुड़ गया तो अनंत महिमा प्रकाशित हो जाती है। पर प्रधान लक्षण है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेत। वो आचरण जो शास्त्र सम्मत है,
पाप आचरण जिनसे बिल्कुल नहीं होते और जो भागवती का आचरण होते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। ये भक्त का लक्षण। और सब में परमात्मा देख करके उसमें दास्य भाव रखना, ये अनन्य परमात्मा की भक्ति है। और क्या पूछा था? महाराज जी, संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? भागवतिक व्यवहार। जैसे वो अपनी माँ से बात करेगा तो उसमें भगवान को देखकर, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, सब में भगवान। पिता को भगवान के समान, माता को भगवान के समान, पत्नी में वो भगवान को देख रहा है, पुत्र में भगवान को देख रहा है और सबसे व्यवहार सम कर रहा है। सम भगवान का भाव रख करके, भगवान का भाव रख करके सबसे व्यवहार कर रहा है। उसको कोई गाली दे तो उसको कोई हानि नहीं होगी और उसका कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो परमात्मा स्वरूप में स्थित, उसका व्यवहार समता से युक्त होता है, ममता से युक्त नहीं होता। ममता तो भगवान के चरणों में होती, समता सब संसार में होती। तो व्यवहार उसका समता से युक्त होता है। समझ पाए जी? रचना कौर जी पंजाब से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। और कबीर, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत। कई बार सत्संग में हमने कहा, किसका प्रश्न है? जब खोजने वाला खोजते खोजते पाया तो खोजने वाला नहीं रहा। इस मार्ग में जब खोजने वाला खोजते खोजते पाया तो खोजने वाला नहीं रह गया। क्योंकि पाया किसको? जो खोज रहा था, जब उसने पाया तो किसको पाया? अपने मैं को पाया। तो खोजने वाला खत्म हो गया। खोजने वाला कोई और नहीं है, वही है। जैसे घट घट में राम रमा है, तो यहाँ भी तो वही है। जो मैं शरीर को लेकर है, ये खत्म हो। इस अवस्था को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। खूब नाम जप करो, खूब वाहेगुरु की कृपा मनाओ और खूब वाहेगुरु 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 नाम जप करो। संसार का चिंतन छूट जाए, हमारा चिंतन निरंतर प्रभु का हो। देखो, उन्हीं प्रभु का नाम वाहेगुरु है, उन्हीं प्रभु को अपने अपने भाव से पुकारते हैं। ईश्वर तो एक ही है, पुकार अलग अलग नामों से है। कोई उर्दू भाषा में पुकार रहा है, कोई हिंदी भाषा में पुकार रहा है, कोई अंग्रेजी भाषा में। सब भाषाएं भगवान की ही तो रची है, सब भाषाओं के ज्ञाता भगवान ही हैं। तो उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, परमेश्वर को ही वाहेगुरु कहते हैं। खूब नाम रटो, संसार का चिंतन छूट जाए, यही हमें करना है। और जहाँ संसार का चिंतन छूटा तो ये शरीर भी तो संसार है। शरीर का चिंतन छूटा तो वही बचा जिसकी खोज कर रहे थे, वही बचा। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब तक देहाभिमान सहित मैं स्त्री में पुरुष, तब तक खोज अधूरी। और जहाँ खोज पूरी हुई तो ये सब भूल जाता है, वो परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। चंद्रिका सिन्हा जी यूएसए से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इष्ट देव के चरणों में अहम का पूर्ण समर्पण गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। गुरुदेव की सेवा में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के माध्यम से ही होता है। मुझे बचपन में सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त हुई, परंतु गुरुदेव के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और गुरुदेव भगवान अब स्थूल शरीर में भी नहीं है। जो गुरु मंत्र है, किसका प्रश्न है? जो गुरु मंत्र है वो गुरुदेव ही है। मंत्र और गुरु अलग अलग नहीं होते। गुरु का स्वरूप ही मंत्र। गुरु मानो अपनी आत्मा को आपको दे दिए, तो उसी गुरु मंत्र का ध्यान करो, उसी गुरु मंत्र का चिंतन करो और उसी गुरु मंत्र पर श्रद्धा रखो कि मेरे गुरुदेव अब गुरु मंत्र के रूप में विराजमान है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। जैसे कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। चर अचर में व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर सब में व्याप्त है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। तो गुरुदेव चर अचर में
देह रख करके थोड़ी तत्व रूप में सब में विराज। गुरु को तत्व रूप मानना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। शरीर तो आज है कल नहीं है। शरीर तो किसी का भी हो, वो एक सीमित अवस्था के लिए है, वो आज है वो कल नहीं। पर गुरु तो ऐसा थोड़ी है कि आज है कल नहीं रहेगा। वो कल भी था, वो कल भी रहेगा और आज भी है। शरीर छूट गया तो गुरुदेव तो है ना। गुरुदेव कहीं गए हैं क्या? गुरुदेव मरण धर्मा है क्या? गुरु तो अमर करने वाले हैं, तो मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? वो तत्व है, वो तुम्हारे हृदय में है, मंत्र रूप में है। खूब उनका चिंतन करो, यही उनकी सेवा है। और पवित्र आचरण रखो। जितने आचरण पवित्र रखोगे उतने ही परमार्थ में आगे बढ़ोगे। नहीं, परमार्थ की बातें चाहे जितनी कर लो, अगर आचरण अपवित्र हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये पक्की बात समझ लो। गंदे आचरण करे, गंदी बातें करे, गंदा भोजन करे, परमार्थ की बातें चाहे कर लो, क्योंकि पढ़े लिखे हो, ग्रंथ पढ़कर उपदेश दे लो, लेकिन तुम्हारे अंदर अनुभव में नहीं आएगा। वो तभी आता है जब पवित्र आचरण होते हैं, पवित्र चिंतन होता है, हमारा पवित्र व्यवहार होता है। परमात्मा परम पवित्र है, तभी वो हमारे अनुभव में आता है। आरती गोस्वामी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं नीम करोरी बाबा जी को मानसिक रूप से गुरु मानती हूँ, पर जब से आपको श्रवण करना प्रारंभ किया है आपको भी गुरुदेव मानती हूँ। मैंने दीक्षा नहीं ली है, पर आपकी पूरी बातों का अनुसरण करने। देखो, गुरुदेव मानने का मतलब है संतों की बात मानना। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें या प्रतीत। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने संत हैं ये सब गुरु स्वरूप ही हैं। हम उनकी वाणी माने, उनके वचन माने, वो जो हमें आदेश उपदेश करते हैं वो बात हम मान ले, तो जो गुरु बनाने का लाभ वो हमें मिल जाएगा। और गुरु बना ले और उनकी बात ना माने तो नरक जाएगा। उसको परम पद थोड़ी मिल जाएगा कि गुरु बना लिया तो परम पद मिल जाएगा। और आप गुरु ना बनाओ, केवल उनकी बात मान लो, तो आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। संत की बात मानना ही गुरु बनाना है। अगर उनकी आज्ञा उपदेश हम ना माने तो गुरु कंठी बनाना गुरु नहीं। कि हमने कंठी बना ली, तिलक बना दे और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो नरक जाओगे। उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कंठी बंधा करके तो वास्तविक शिष्य हो। और अगर कंठी नहीं भी बंधाई, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासें या प्रतीति। कह रहे हैं कि अगर उनकी आज्ञा का पालन अनुसरण नहीं कर पाए तो भगवत प्राप्ति में बाधा आएगी। पक्का पक्का, क्योंकि संत आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, संतों की आज्ञा से ही तो भगवान रिझते हैं जब उनको पाना है। ऐसे भगवान का किसी से वैर है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे हैं, सब लाडिले भगवान के पुत्र हैं। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी जनों की उपासना करता है, भक्त उपासना करता है, भगवत साक्षात्कार होता ही है भक्त कृपा से। देखो, विभीषण जी इतने दिन से लंका में रह रहे थे, कभी भगवान के न दर्शन की इच्छा हुई और न कभी भगवान के दर्शन किए। लेकिन जो ही हनुमान जी के दर्शन हुए तो विधान बन गया और भगवान के दर्शन भी हुए और भगवान की शरण में गए। भगवान की कृपा का अनुभव तभी होता है जब संत दर्शन होते हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीना। हनुमान जी का दर्शन ही राम जी की शरणागति है। जे ही दर्शन हुआ, संयोग बना, उसने लात मारा रावण ने, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान श्री राम जी की शरण में आ गए। भगवान का साक्षात्कार किया विभीषण जी ने। भक्त कृपा से ही भगवान का साक्षात्कार होता है।